Hello dear students. Today we start geography's fifth chapter, elements of weather and climates. यानी हमारा जो वेदर है और जो क्लाइमेट्स है उनके डिफरेंट जो एलिमेंट्स है, हमने इससे प्रीवियस जो क्लासेस में ऑलरेडी हमने किस के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी किया. सो जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर जो डिफरेंट जो क्या होते हैं एक्टिविटीज होते हैं, डिफरेंट जो फिनोमिनास होते हैं, इसमें हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो वहां पर आपका एक जो आता है वेदर, देन एक होता है आपका क्लाइमेट. सो जनरली जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो हम वेदर एंड क्लाइमेट को क्या समझते हैं, एक समझते हैं. यानी हम जनरली दोनों को सेम लेते हैं, बट दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, दोनों डिफरेंट है, आपस में दोनों इंटरकनेक्टेड है. यानी आपका जो वेदर और आपका क्लाइमेट आपस इंटर है, दोनों एक दूसरे से बनता है, मिलता है. सो बट दोनों जो है डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा दोनों में नज़र आते हैं. सो हम इसी को आगे स्टार्ट करते हैं. तो द एटमोसफियर एज यू सॉ इन द लास्ट चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक realms of the earth. The condition of the atmosphere changes continuously. These changing states of the atmosphere led to changes in weather and climate, two natural processes which affect the lives of human greatly. मीन्स अब यहाँ पर आता है हमारा कि जो हमने प्रीवियस जो क्लासेस में जैसे मैंने एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी किया, और ये जो एक डायनामिक जो रिलेम्स है किसका, अर्थ का, और यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है उसका जो डिफरेंट जो कंडीशन है वो कंटिन्यूसली क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है. कंटिन्यूसली वो चेंजिंग फॉर्म्स में रहता है. और इसी जो चेंज होता है कंडीशन, जो डिफरेंट जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है, उसी से ही हमारा जो वेदर और आपका क्लाइमेट है वो चेंज होता है. और ये जो टू जो नेचुरल जो प्रोसेस है वो जो ह्यूमन का जो लाइफ है उसको बहुत ही इफेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टफुल होता है. क्या हमारा वेदर एंड हमारा क्या क्लाइमेट. सो व्हाट डू दिस वर्ड्स क्लाइमेट एंड वेदर एक्चुअली मीन्स? दे आर ऑफ्टन thought to mean the same thing, but they are not the same. Whether it is day-to-day condition of the atmosphere, it changes daily. It includes temperature, humidity, rainfall and wind. So यहाँ पर जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बता दिया कि जनरली जो है हम क्या समझते हैं कि जो वेदर है और आपका क्लाइमेट, ये जो दोनों चीजें हैं सेम है, सेम थिंग है दोनों, बट ऐसा नहीं है. आपका वेदर क्या चीज है, तो वेदर है आपका डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. यानी मीन्स हमारा जो वेदर है वो है डेली का जो कंडीशंस होता है, डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड वेदर. देन ये जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, डेली चेंज होता है, उसमें डेली जो है चेंज होते रहते हैं. और इसमें हम इंक्लूड करते हैं किसको, हमारा जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड्स. यानी जो फोर जो मेजर जो फिनोमिनास है, हमारे जो फिर जो मेजर जो एलिमेंट्स है किसका, हमारे वेदर का, उसमें हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल्स एंड विंड्स, ये जो फोर जो मेजर एलिमेंट्स किसके, हमारे वेदर के. तो वेदर क्या चीज है, तो वेदर जो है डे टू डे एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उसको वेदर कहते हैं. देन ये जो डेली चेंज होता है, और इसमें हम इंक्लूड करते हैं टेम्परेचर, यानी जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो डेली चेंज होता रहता है. कहीं पर आप देखेंगे आज जो है 35 है, तो किसी दिन मौसम अगर खराब हो गया, बदल आ गया, हमारा जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पर सो वो जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, वो 25 हो जाता है. कभी कभी जो आपका समर सीजन है वहाँ पर जो एक्सट्रीम जो टेम्परेचर है वो जो है 40-45 के एबव चला जाता है.
देन आपका ह्यूमिडिटी चेंज होता रहता है, रेनफॉल्स की हम बात करते हैं सभी लोग जानते हैं। देन आपका विंड, जो हमारा जो एयर जो ब्लो होता है, विंड्स। सो ये जो इनको हम वेदर में इंक्लूड कर। देन क्लाइमेट्स, सो हमारा क्लाइमेट क्या है? सो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस यूजली measured over 30 years or more. Thus, both weather and climate indicate the condition of the atmosphere, but their dimensions are different. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा क्लाइमेट है वो एक्चुअली क्या चीज है? तो वो जो एवरेज जो वेदर जो कंडीशन है ऑफ अ प्लेस यूजली मेजर ओवर 30 years और मोर, मीन्स हमारा जो क्लाइमेट है वो एवरेज जो वेदर कंडीशन है, वेदर का जो कंडीशन है कोई भी जो प्लेस है उसका जो एवरेज है, जनरली वो एवरेज कितने टाइम का है? वो जो है 30 years या फिर उससे मोर। यानी जो पर्टिकुलर हम वेदर की बात करते हैं तो कोई भी जो प्लेस है उसका वेदर जो है 30 years में कैस टाइप का था, यानी कौन से मंथ में जनरली हमारे हम आसपास देखते हैं तो हमारे यहाँ जो वेदर जो कंडीशन है वो ये होता है कि जो जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यहाँ तक जनरली जो रेनी सीजन होता है, तो यहाँ पर जो वेदर है वो रेन वाला होता है, बारिश का जो समय होता है। उसके बाद जो है आपका क्या आता है? ठंडा का जो समय आता है, विंटर सीजन आ जाता है, ठंड का जो समय आ जाता है। देन उसके बाद जो फिर से आपका जो सीजन आ जाता है आपका, जनरली हम उसको समर सीजन कह लेते हैं। जैसे ठंड खत्म होता है उसके बाद समर सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो जनरली हम कॉमन लैंग्वेज में कॉमन वेदर के हम हमारा यहाँ पर कंडीशन ऐसा है। तो ये जो पर्टिकुलर 30 years हो गया, उससे ज़्यादा का भी जो टाइम पीरियड हो गया तो उसमें भी यही जो सिस्टम है वो बना हुआ है। जून, जुलाई, अगस्त में यहाँ पर बारिश होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगेगा, फिर आपका जो ठंड आने लगेगा। तो ये जो एवरेज जो वेदर का जो कंडीशन है वो आपका क्या हो जाएगा? यूजली 30 और जो उससे ज़्यादा ईयर्स हो गया तो उसको हम किस में लेते हैं? उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा क्लाइमेट है वो, हमारा क्या हो जाएगा? वो क्लाइमेट। सो ये आपका क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है? तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस है उसका जो एवरेज जो है 30 years या फिर मोर जो है उसका जो वेदर का जो कंडीशन है वो आपका क्लाइमेट हो गया। और जो वेदर है वो क्या होता है? जो पर्टिकुलर कोई भी जो प्लेस है उसका डे टू द डे का जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसका वो जो पर्टिकुलर प्लेस का वो वेदर हो गया। इसमें आपका डे टू डे एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन वो वेदर, देन वेदर का जो मोर देन 30 years उसका जो कंडीशन है वो एवरेज जो है मोर देन 30 years उसका जो वेदर है कंडीशन है वो आपका क्या कहलाएगा? क्लाइमेट। देन ये जो दोनों लगभग सेम चीज है, दोनों जो है एटमॉस्फेयर को इंडिकेट करता है, बट इसका जो डायमेंशन है, यानी एक जो है कुछ डे पर्टिकुलर डे वाइज है और एक जो है आपका एवरेज है कितना? 30 years या फिर उससे ज्यादा टाइम पीरियड का। देन वेदर एंड क्लाइमेट आर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बाय सर्टेन एलिमेंट्स, दे आर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल्स। तो ये आपके वेदर और क्लाइमेट को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ जो एलिमेंट्स है, कुछ जो ऐसे जो चीजें हैं जो आपका ये जो हमारा वेदर और जो क्लाइमेट है उसको क्या करता है? इन्फ्लुएंस, उसको इफेक्ट डालता है, उसको कंट्रोल करके रखता है। तो उसमें आपका एक तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी और ये जो रेनफॉल, फोर जो मेजर एलिमेंट्स है वो उसको इफेक्ट डालता है। सो यहाँ पर आपके कुछ जो डिफरेंसेस बताए गए हैं वेदर एंड क्लाइमेट्स के। क्या वेदर और क्लाइमेट्स का जो डिफरेंस, तो सबसे फर्स्ट जो जैसे मैंने बताया कि वेदर का जो है, तो वेदर क्या है? तो इट इज जनरली एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ डे। ये जो पर्टिकुलर डे है उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है। बट क्लाइमेट है ये जो टोटल सम ऑफ द वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो आपका 30 years आर मोर हो जाता है। यानी ये जो है लॉन्ग पीरियड है जिसमें पर्टिकुलर कोई भी जो वेदर कंडीशन है उसका जो लॉन्ग पीरियड होता है वो आपका क्लाइमेट। डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर का तो वो आपका वेदर। देन जो इट कैन चेंज एवरी डे, जनरली ये क्या होता है? एवरी डे चेंज होता है। जैसे आज टेम्परेचर लो है तो कल जो है डाउन हो जाएगा, आज जो है बारिश ज्यादा हुआ कल बारिश नहीं हुआ।
रेनफॉल्स नहीं हुआ। बट जो क्लाइमेट है वो क्या होता है, इट डज नॉट यूजली चेंज मच। ये जो हमारा क्लाइमेट है वो जनरली चेंज नहीं होता है। हमारा जो है, हम बात करते हैं कि जो गर्मी का जो समय है, हम बात करें जो मार्च अप्रैल मई जून, ये आपका मार्च अप्रैल मई जनरली ये हमारा समर सीजन होता है। तो इसी बीच हमारा समर सीजन होगा। क्लाइमेट जो है यहाँ पर हॉट होता है, इस जो टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। बट यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट आता है कि इट इज द एवरेज रिकॉर्ड ऑफ द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रेनफॉल ऑल अ स्मॉल एरिया ऑन अ डेली बेसिस। यानी जो फोर जो एलिमेंट्स की हम बात करें, चाहे वो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल्स, ह्यूमिडिटी, तो ये जो जनरली जो डेली बेसिस है, कोई जो स्मॉल एरिया है, जैसे कोई पर्टिकुलर हम प्लेस दंतेवाड़ा जिला की हम बात करते हैं, हमारे एजुकेशन सिटी की हम बात करते हैं, सो ये जो डेली का जो बेसिस है। बट ये क्या होता है, जनरली एग्रीगेट जो जनरली आपका 30 ईयर्स और मोर है, तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, वो जो पर्टिकुलर जो लॉन्ग एरिया है, जैसे हम दंतेवाड़ा जिला का पूरा जिले की हम बात करें, या फिर पूरा जो छत्तीसगढ़ की हम बात करें, बस्तर डिवीजन की बात करें, सो यहाँ का जो पर्टिकुलर जो एवरेज है 30 और मोर ईयर्स का जो वेदर जो कंडीशन है, उसमें हम क्लाइमेट में उसको क्या करते हैं, शामिल करते हैं। देन फोर्थ आता है आपका कि डिस्क्राइब एज हॉट, कोल्ड, सनी, क्लाउडी, विंडी, क्लैम, वेट, ड्राई एक्सेट्रा। मीन्स आपका जो वेदर है वो आज कोल्ड है, सनी हो सकता है, क्लाउडी है, आज बादल ढका हुआ है, पूरा आज का जो वेदर है वो बहुत ही खराब है। हम बोलते हैं अरे यार कहीं घूमने जाना था हमें, बट आज का वेदर है क्या है, वो ठीक नहीं है, बारिश होने वाला होता है। आपका समर सीजन आता है, आप लोग छुट्टी में जब चले जाते हो घरों में, बाकी समय तो ऐसे ही हॉस्टल में आप लोग कैद रहते हैं। सो बट समर सीजन में गए, चलो घूमने का प्लान हुआ, आपके फ्रेंड्स ने आपको कॉल किया, आपको बोले चलो यार यहाँ घूमने चलते हैं। बट क्या होता है, अरे यार नहीं यार, आज जो है टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, गर्मी इतना ज़्यादा है, ऐसे होगा, ये हो जाएगा, धूप है, सो हम नहीं जाते। सो ये जो चीज़ें होता है, ये जो डे का जो आपका जो क्या वेदर, बट जो आपका क्लाइमेट है वो डिस्क्राइब एज इक्वेबल, एक्सट्रीम, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एक्सेट्रा। यानी जो क्लाइमेटिक है जनरली वो क्या होता है, डिस्क्राइब किया जाता है, इक्वेबल है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक। जैसे हम बात करें जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की हम बात, जैसे आपका जो मरुस्थल है, हम बात करते हैं जो डेजर्ट एरिया की बात करें, थार डेजर्ट राजस्थान, वहाँ पर लोग, तो वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सट्रीम हॉट है। वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एक्सट्रीमली हॉट है, गर्म रहता है। हम आपका जो माउंटेन रेंज में, हिमालय माउंटेन रेंज चले जाएंगे तो वहाँ पर जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होता है, वहाँ वो जो है मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो आइस से कवर्ड होता है। बट आप कोस्टल रीजन में आ जाएंगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर मॉडरेट टाइप का होता है, ना ही ज़्यादा गर्मी होता है ना ही ज़्यादा ठंड पड़ता है। सो ये जो है डिस्क्राइब करने के लिए इक्वेबल, एक्सट्रीम, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, इस टाइप के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको यूज़ किया जाता है। सो ये आपके कुछ जो डिफरेंसेस आपके वेदर एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट जो क्लासेज हैं वहाँ पर हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो आपका फोर जो मेजर जो इंडिकेटर थे, जो एलिमेंट्स थे आपके, उसको हम स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।